नमस्कार फ्रेंड, आई एम डॉक्टर अरशद रावल। आज की हम जो विदाउट ऑपरेशन श्रृंखला में हम देखेंगे नेजल पॉलिप्स। अभी मित्रों, नेजल पॉलिप्स क्या है? तो नेजल मीन्स नोज एंड पॉलिप्स मीन्स मस्से। जैसे हमको मस्सा हो जाता है, हाथ में हो जाता है, पैर में हो जाता है, कई बार स्किन में भी आ जाता है, कई बार गुदा के मार्ग में आ जाता है। ऐसे मसा हमको नोज के इंटरनल साइड होता है। ये आप डायग्नोसिस नहीं कर पाते, पर उसका जो साइन एंड सिम्टम है इसके मुताबिक आप देखो तो आपको ये नेजल पॉलिप्स का आप खुद डायग्नोसिस कर सकते हैं। अब ये नेजल पॉलिप्स कैसे होता है? तो सबसे पहले मित्रों, जिसको बार बार सर्दी हो जाता है, छींके आती है और नाक में सरवराहट रहता है, नाक में से पानी आता है, कई बार नाक सो जाते तो चौंट जाता है और नाक में से लैक्रिमेशन आता है। जब भी ये बार कोई वेदर में जाए तो नाक बंद हो जाए, नाक में कोई टेस्ट नहीं आए स्मेलिंग का, यही प्रॉब्लम उसको साइन में रहता है। तो नेजल पॉलिप्स में तो जिसको क्रॉनिक सर्दी रहता है नाक की, और ये नोक की वजह से उनका जो सेप्टम होता है, दोनों नाक का जो सेपरेशंस करता है, ये नेजल सेप्टम होता है। और नेजल सेप्टम्स ये एक बाजू डेविएट हो जाता है तो उसको डेविएट नेजल सेप्टम बोलते हैं। इनके लिए भी ये डिफॉर्मिटी आ जाता है और दिक्कत हो जाता है। तो अंदर का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये बाहर की ठंडी और गर्मी की वजह से पेशेंट को बार बार खींचना पड़ता है और इसके वजह से ये पार्ट में एक बुबो बन जाता है। बुबो बन जाने के मतलब थोड़ा छोटा होता है। दर्दी को खांसी सर्दी की वजह से ये बार बार नाक खींचने से ये जो मांसपेशी में बदलाव आ जाता है और बुबो बन जाता है। इसके वजह से उसको नेजल कंजेशन हो जाता है और नेजल पॉलिप्स बन जाता है। पॉलिप्स एक मांसपेशी भी होती है, इसकी वजह से जो हमारा नाक का एयर पैसेज है वो ब्लॉक हो जाता है। ये ब्लॉक होने से वजह से नोज कंजेशन हो जाता है। पेशेंट को कई बार सो जाता है तो मुंह से नाक लेना पड़ता, सांस लेना पड़ता है। कई बार पेशेंट को इतनी छींके आ जाती है कि 10-15 छींको आए तो अच्छा लगे, क्योंकि छींक से उसका ये जो ऑब्स्टिकल है ये थोड़ा टाइम खुल जाता है। कई बार पेशेंट सोने जाता है तो दोनों नाक बंद हो जाता है और ये उसको आधुनिक साइंस में उसको एंटीबायोटिक या एंटी इंफ्लेमेटरी या एंटी हिस्टामिन दे के पेशेंट को टेम्पररी वो ठीक कर सकता है, पर वो कायमी कर नहीं सकता है। तो इसका कॉम्प्लिकेशन में दर्दी को अस्थमा, एलर्जी, ब्रोंकियल अस्थमा हो जाता है, एलर्जी राइनाइटिस हो जाता है। कई बार दर्द पेशेंट को कफ आता है, सांस लेने में दिक्कत आती है। ऐसे छोटे बच्चों में ज्यादा होती है क्योंकि बच्चों में एलर्जिक प्रॉब्लम होता है। तो एलर्जी की वजह से धूल है, डस्ट है, फ्यूम्स है, परफ्यूम्स है, पेट्रोल है, पॉल्यूशंस है, इसकी वजह से जो नाक की जो हमारी जो इंटरनल वॉल है इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है और इन्फ्लेमेशन की वजह से इसमें नेजल पॉलिप्स आ जाता है। तो आधुनिक साइंस में ये लोग कॉटरी करते हैं, कई बार डीप सीटेड उसको ऑपरेशन करते हैं, पर ऑपरेशन की वजह से भी ये फिर से आ जाता है और नेजल पॉलिप्स बन जाता है। और नेजल पॉलिप्स बनने के लिए हमने आपको बताया कि भाई इससे कॉम्प्लिकेशन में दर्दी को एकदम सांस चढ़ता है, सांस नहीं ले पाते, कई बार मुंह खुला रहता है, कई बार नाक में एडिनोइड्स होता है और गले की प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार उसका सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है तो कान में भी रस्सी आती जाती है, कान में भी बैरस आ जाता है, कान में आवाज जाता है, उसको ऑरम्टिनाइटिस बोलते हैं। सब कान की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम एक दूसरे के कनेक्टेड है। तो मित्रों, ये भी एक साइनस का प्रॉब्लम है। तो साइनस बॉडी में से इरिगेट करने के लिए होम्योपैथिक में इसकी मास्टर ड्रग्स है। तो ये नेजल पॉलिप्स साइनस के लिए हम आपको दवा बताएंगे तो नेजल पॉलिप्स भी चला जाएगा, आपको एयर पैसेज ठीक हो जाएगा, तो आपको एलर्जी, ब्रोंकियल अस्थमा भी चला जाएगा, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगा और आप स्वस्थ रहेगा। सबसे पहले मैं आपको एक होम मेडिसिन बताता हूँ। जो कैस्टर ऑयल होता है, ये थोड़ा गर्म करके शाम को जब सो जाओ तो एक तो सीधा सो जाओ और तुम्हारा नोज का पार्ट ऊंचा रखो, इसमें से 2 से 3 ड्रॉप आप कैस्टर ऑयल डालने से ये जो इंटरनल ऑर्गन होता है इसमें ह्यूमिडिटी रहता है और जो भी बाहर का फ्यूम्स है, डस्ट है, एलर्जन जो पोलेंट्स है, इसमें चौंट जाता है और आपका म्यूकस मेम्ब्रेन खुला रहता है। तो आपको जब भी रात को सो जाओ तब आपको जो नाक बंद हो जाता है तो आप कैस्टर ऑयल का 2-2 ड्रॉप्स डालोगे तो ये पैसेज को ऑब्स्टिकल नहीं होएगा। सेकेंड थिंग, आपको ज्यादा सर्दी रहता है और ज्यादा छींके आ जाती है
और एंटीहिस्टामिन भी कंट्रोल नहीं कर पाती है। तो कैस्टर ऑयल का 2-2 ड्रॉप डालने से तुरंत इमीडिएट आपका जो भी आया हुआ है सीजिंग्स और एलर्जेंट आया हुआ है ये कंट्रोल करेगा। आप लंबे तक रहोगे तो एयर पैसेज भी खुला हो जाएगा और आपको स्लीप एप्सनिया का जो आपको रात को स्नोरिंग हो जाता है ये भी स्नोरिंग भी ठीक हो जाएगा। हमदर्दी को बोलते हैं कि आप खाने में जो ठंडी चीज है वो मत खाइए। इसमें संतरा है, द्राक्ष है, केला है, फ्रिज का पानी है, थम्स अप है, रसना, गुड़ सोट, आइसक्रीम, चॉकलेट, सॉस, जाम, दही, छाछ, वाटरमेलन है, ये सब कुछ बंद कीजिए। थर्ड थिंग, जब सोने को जाओ तब आप सिर और कान को ढक के रखो, क्योंकि आपको जो भी सर्दी का कोठा है तो आप एयर कंडीशन में या खुली हवा में रहोगे तो आपको ये प्रॉब्लम बढ़ता है। तो बेटर है कि जब भी रात को सो तब आपका कान और सिर को अच्छी तरह ढक के रखोगे तो आपका नोज का प्रॉब्लम नहीं रहेगा और आप स्वस्थ रहोगे। थर्ड थिंग, आप थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए और गर्म पानी पीजिए, और जो भी तो भी ठीक नहीं रहे तो चाय पत्ती और अजवाइन डाल के आप उसकी स्टीम भी ले सकते हैं। ये भी जो अनुकूल नहीं पड़ती है तो आप यूकेलिप्टस ऑयल मिलता है, ये गर्म पानी में डाल के उसको नोज से आप स्टीम करो और मुंह से बाहर निकालो, मुंह से लो, नोज से करोगे तो तुम्हारा जो नोज एंड थ्रोट का जो प्रॉब्लम है, स्टेशन नलिका में ब्लॉकेज है, वो भी चला जाएगा। कब छूटा पड़ेगा तो आपको नेजल ब्लॉकेज नहीं होगा। मित्रों, ये नेजल पॉलिप्स होता है तो होम्योपैथिक में इसके मास्टर ड्रग्स है। सबसे पहले थूजा नाम की जो दवा है, ये थूजा 1 mg पोटेंसी हफ्ते में एक बार लंबे टाइम तक लोगे तो आपका जो ग्रोथ बना हुआ है वो ग्रोथ ठीक हो जाएगा और आप अच्छा हो जाएगा। सेकेंड थिंग, नाइट्रिक एसिड। एंड नाइट्रिक एसिड है हमारा वो कैंची जैसा काम करता है। ये तुम्हारा जो बड़ा हुआ है ये नेजल पॉलिप्स धीरे धीरे श्रंक कर देगा और कट भी सकता है। थर्ड थिंग, काली मूर सबसे अच्छी दवा है। जो तुम्हारा नेजल सेप्टम डेविएट हुआ है, गले का प्रॉब्लम है और तुम्हारा पॉलिप्स राइट साइड में ज्यादा बड़ा हुआ हो और राइट साइड ब्लॉकेज रहता है, आपको टेस्ट नहीं आता है, तो काली मूर होम्योपैथिक 6x पोटेंसी में लेने के लिए लो लंबे वक्त तक। तो आपका कान का, गले का, नाक का सब काली मूर मास्टर ड्रग्स है ये एंटी रोगों के लिए। जो आपको कुछ भी प्रॉब्लम मालूम नहीं पड़ता है तो होम्योपैथिक 6x में काली मूर आप लंबे टाइम लोगे तो जो गले में या कोई भी अंदर की वॉल में कोई भी बदलाव आया हुआ हो, या टॉन्सिल्स हो, या टॉन्सिल्स में सूजन हो, या आपको पोलिप्स आया हुआ हो तो ठीक कर सकता है। मित्रों, सिलिशिया इसके बहुत अच्छी काम करता है। तो जो सिलिशिया दवा होता है उसको हम वो सर्जन की नाइफ बोलते हैं। नाइफ जो सर्जन काटता है और ठीक करता है, ऐसे सिलिशिया भी बड़ा हुआ जो पोलिप्स है वो काटता है और ठीक करता है, पर ये दवा की वजह से करता है। इसको हम सर्जन नाइफ भी बोलते हैं। तो इसको भी 30 पोटेंसी में आप लंबे टाइम लोगे तो सिलिशिया भी आपको ये आपका ठीक कर सकता है और आपको जो भी ब्लॉकेज है वो ठीक कर सकता है। पांचवी दवा है सैम्बुकस नाइग्रा। ये सैम्बुकस नाम की जो दवा होती है, जो दर्दी मुंह से सांस लेता है उसका नॉज बंद रहता है, ड्राई कफ रहता है, सर्दी रहता है, जुकाम रहता है, हेडेक रहता है और उसको बार बार लंबे टाइम तक प्रॉब्लम रहता है, तो सैम्बुकस एम नाम की दवा है 30 पोटेंसी में लंबे टाइम लेने से ठीक हो जाएगा। आगे की मैं 2 दवा बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मर्कौर एंड पल्सेटिना। तो मर्कौर में ऐसा होता है कि पेशेंट को पतला पानी निकलता है, छींके आती है, हेडेक आ जाता है, इसके कोरिलेटेड कान में भी दर्द रहता है, गले में भी दर्द रहता है और ईएनटी का बहुत प्रॉब्लम रहता है और स्वेलिंग, काकड़ा के बच्चों में स्वेलिंग आ जाता है। तो मर्कौर नाम की दवा है 200 पोटेंसी हफ्ते तक सुबह शाम लेने से आपको जो नेजल पॉलिप्स आया हुआ है तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। पल्सेटिना है कफिंग प्रॉब्लम के साथ, आपको नोज ब्लॉक रहता है, आपकी कोई सुगंध का टेस्ट नहीं आता है, तो इसके लिए पल्सेटिना दवा 30 पोटेंसी में आप दवा 1 महीने तक लोगे तो अच्छा हो जाएगा। मित्रों, ये दवा आपको नेजल पॉलिप्स है, आपको कोई सर्जरी कराने की जरूरत नहीं है। आप लोगे तो आप बिना सर्जरी आपका नेजल पॉलिप्स ठीक हो जाता है और लाइफ लॉन्ग हो जाता है। मित्रों, ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपको फ्रेंड को शेयर कीजिए और आपको बताई हुई दवा लेंगे तो आप बिना ऑपरेशन से नेजल पॉलिप्स ठीक हो जाएगा, आप स्वस्थ रहोगे। धन्यवाद।